Good morning, everyone. Today we have a class for responsibility of a employer. Okay, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। तो हम लीगल ड्यूटीज़ के बारे में पता करेंगे पहले कि एक एम्प्लॉयर या फिर किसी कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ओके, सो पहला है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब हो गया है कि आप साइट पे कोई भी काम करने जा रहे हो जिसमें अप्रूवल्स, है ना, और अथॉरिटीज़ जुड़ी हों, तभी आप काम कर सकते हैं। ये सिर्फ सिस्टम ऑफ वर्क का एक एग्जांपल है, ठीक है? जैसे कि परमिट लेना हो गया, ओके, कोई भी काम बिफोर इंस्पेक्शन कराना हो गया, ओके। सेफ प्लेस ऑफ वर्क, कहीं भी आप काम करने जा रहे हैं तो एक आपकी कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि आपको एक अच्छे प्लेस पे जगह पे काम दे जहाँ पे आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। सेफ प्लांट इक्विपमेंट एंड सेफ प्लांट, ओके, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जहाँ भी काम करें वो प्लांट एरिया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर प्रेमाइसेस हो, वेयर हाउस हो, वो सेफ होना चाहिए। और नेक्स्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इन द सेंस क्या होता है कि जब हम साइट पे काम करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें ट्रेंड होना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अगला काम क्या है, करना कैसे है। आपको कोई काम मिला और आपको उस डायरेक्ट साइट पे डाल दिया है कि जाके आप एग्जीक्यूट करो, आपको अवेयरनेस नहीं है उस सेक्टर के बारे में, उस काम के बारे में। तो ये ज़िम्मेदारी है एम्प्लॉयर की कि आप साइट पे जाने से पहले ट्रेनिंग रिसीव करो। सुपरविज़न, लेवल ऑफ सुपरविज़न कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करना। सुपरविज़न में क्या-क्या हो सकता है? सुपरवाइज़र्स हो सकते हैं ना, सेफ्टी ऑफिसर्स हो सकते हैं, ओके, इंजीनियर, मैनेजर्स, ये सारी चीज़ें एक सुपरवाइज़री लेवल तक आती हैं, ठीक है? जो सुपरविज़न और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ओके। फिर आती है पीपीई। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका मकसद ये है, इंटेंशन ये होता है कि साइट पे जो भी काम कर रहे हैं आप सेफली करें, ओके। हायरार्की ऑफ कंट्रोल आपने पढ़ा होगा, तो पीपीई इज़ मस्ट, ओके। ड्यूटी आवर्स क्लियर होनी चाहिए कि आप कितने घंटे ड्यूटी आप करने वाले हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, ठीक है, या 12 घंटे, और उसकी ओवर टाइम कितनी है। तो ये भी जिम्मेदारी है कि उनके जॉब के रिलेटेड मैच करें। नेक्स्ट है कि आपका मेंटल इल हेल्थ एंड फिजिकल फैटिग को मैनेज करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे प्लस 12 घंटे प्लस 10 घंटे करके काम कराए और आपके वीकेंड्स का कोई ख्याल ना रखे, है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है कि जब हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं एम्प्लॉयर की या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, अब बात आती है कि हमें क्या हमारी ज़िम्मेदारी है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है साइट पे, ठीक है? तो पहली ज़िम्मेदारी आती है टेक केयर ऑफ और एंड अदर्स, ओके? अपनी और दूसरों की टेक केयर करना, ज़िम्मेदारी लेना, जो कि आपको कोई क्रिएट ना हो रिस्क, ओके? आप ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से कोई रिस्क क्रिएट हो और वो आपके साथ-साथ दूसरे को भी इफ़ेक्ट करे, ठीक है? फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शन, ओके? आपकी ज़िम्मेदारी है, एक लेबर, एक एम्प्लॉयी की ज़िम्मेदारी है कि वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे साइट पे। डू नॉट टेम्पर विद सेफ्टी इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस एंड पीपीई। ये साइट पे बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जब हमें पीपीई सही नहीं मिलता है तो हम उससे टेम्पर हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, ठीक है? और तोड़ना-फाड़ना या फिर मॉडिफ़िकेशन उसमें करना शुरू कर देते हैं, तो आप उससे टेम्पर ना हो, ओके? रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट रिलेटेड हैज़र्ड, ओके, और एनी नियर मिसेस, कोई भी चीज़ है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको रिपोर्ट करें। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ एम्प्लॉयी होती है, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी साइट पे होती हैं और वो बहुत ज़रूरी है रिपोर्ट करना और कंप्लाई करना, ठीक है? थैंक यू।